अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। आज का टॉपिक है कि बाइसिंग वोल्टेज क्या होते हैं। ये है सवाल मेरे देखने वाले की तरफ से। BIASING, बाइसिंग वोल्टेज या बाइस वोल्टेज भी कहते हैं। ये मेरे देखने वाले सवाल करते हैं, तो चले इस टॉपिक को भी देखते हैं कि ये क्या है। इन्होंने मेरी पावर सप्लाई की वीडियो देखी, उसमें मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था कि बाइसिंग क्या है। बाइसिंग को सादा तरीन और देसी अल्फाज में समझने के लिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे घर में एक गाड़ी खड़ी है जिसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया। अभी इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन ये है कि हम इसको किसी चीज़ से टो करके ले जाएं, और दूसरी कंडीशन ये है कि मैं जाऊंगा एक बोतल लेके उसमें 2-4 लीटर पेट्रोल ले आऊँगा पंप से। यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है, इससे मैं पेट्रोल लाता हूँ, इसमें रीफ़िल करता हूँ। जब इसमें पेट्रोल मैंने रीफ़िल किया तो इसकी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो गई। स्टार्टअप होगी गाड़ी, स्टार्ट किया, ड्राइव की, यहाँ तक पहुँचे, फिर हमने इसमें और फ्यूल भरवा लिया, तेल भरवा लिया। इससे ये होगा कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको जितना चलाना है हम चला पाएंगे। गाड़ी को ड्राइव करना ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ड्राइव होने के लिए इसने जो चलना है तो इसकी रिक्वायरमेंट है फ्यूल। दो चीज़ें हैं, गाड़ी हमारी ज़रूरत है, हमने इसको चलाना है। गाड़ी को चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? फ्यूल की। ये फ्यूल, ये इतना एरिया जो सफ़र हमने करना है, इसको हम कह देते हैं कि ये स्टार्टअप फेज़ है। जब बिल्कुल इसमें फ्यूल नहीं था, अभी इसी को मैं पावर सप्लाई में कन्वर्ट करूँगा। जब हमने इसमें रिफ्यूल करवा लिया, दोबारा पेट्रोल भरवा लिया, तो हमारा काम फिट हो गया, ये पावर सप्लाई काम करेगी। इसमें एक और सादा सी मिसाल भी ले लेते हैं कि इसके अंदर बैटरी होती है। जब तक ये स्विच ऑफ है तो ना तो लाइट चलेगी ना कोई भी काम चलेगा। इसको जब स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी से पावर जाती है और वो लाइटें ऑन हो जाती हैं, लेकिन बैटरी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती। इसको रिचार्जिंग के लिए इसके अंदर अल्टरनेटर है, डायनमो है। जब आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो वो इंजन, जब बैटरी स्टार्ट करवाएगी इंजन को, इंजन जब स्टार्ट होगा तो वो रन करवाएगा डायनमो को, तो वो डायनमो इसको भी रिचार्ज करेगी और हमारे बाकी काम भी करेगी। जो अल्टरनेटर है, जनरेटर है, वो डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा इसको भी और बाकी सिस्टम को भी। ये दोनों मिसालें लेकर हम यहाँ पे आते हैं। ये मेरे पास है एक पावर सप्लाई, वर्किंग कंडीशन में है, किसी काम की नहीं है जब तक इसको पावर अप्लाई ना करें। हमने इसको पावर अप्लाई की, लाइन और न्यूट्रल दिया, यहाँ पर इसने ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी बना दी, पॉजिटिव नेगेटिव। ये डीसी वोल्टेज हमने इस कैपेसिटर पर स्टोर किए। स्टोर करने के बाद हमने दे दिए इस वाइंडिंग को, प्राइमरी वाइंडिंग को, और इसके सीरीज में एक स्विच लगा दिया। इस स्विच का नेगेटिव टर्मिनल हमने कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे लगा दिया। यानी इसमें एमीटर भी हो सकता है, इसमें सोर्स भी हो सकती है, मॉसफेट लगेगी तो। ये ट्रांसफार्मर है। अभी देखें, जब तक तो ये सप्लाई दी हुई है कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये स्विच ओपन है। इसको ड्राइव देने के लिए यहाँ पर एक हमारा सर्किट है जिसको PWM कंट्रोलर कहा जाता है, या SMPS कंट्रोलर कहा जाता है, या स्विचिंग डिवाइस, कोई भी चीज़ होगी, कोई IC होगी। इसको ऑन होने के लिए हमें ये जो 4-5 लीटर फ्यूल था वो चाहिए, जो पेट्रोल आप बोतल में भरवा के लाए थे वो चाहिए। जब तक इसको पावर नहीं मिलेगी, जो इसकी रिक्वायर्ड पावर है, हमने कहा था गाड़ी चलानी है, गाड़ी के चलाने के लिए तेल की ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत है, तो इसको चलाने के लिए यहाँ पर हम एक रजिस्टर नेटवर्क लगाकर, एक कैपेसिटर लगाकर, ये हमने लगा दिया PWM को। ये इसको दे दे VCC वोल्टेज।
इसको हम सप्लाई वोल्टेज भी कह सकते हैं, इसको वीसीसी भी कह सकते हैं, इसको बायस वोल्टेज भी कह सकते हैं। अभी ये जब तक तो ऑफ थी, आईसी के अंदर एक इंटरलॉक है, जब तक वोल्टेज इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू से कम होंगे तो ये ऑफ रहेगी। अभी ये आईसी डायरेक्टली इन वोल्टेज पे तो चल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास अगर 220 अप्लाई किए हैं तो 310 वोल्ट हैं यहाँ पर। 310 वोल्ट पे तो नहीं चलेगी, इसकी रिक्वायरमेंट है 10, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 हो सकते हैं। ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होती है, ये जानबूझकर हाई वैल्यू लगाई जाती है ताकि थोड़ी करंट मिले। ये कैपेसिटर स्लो चार्ज हो। इसके पीछे एक बहुत लंबी थ्योरी है कि आपने इस कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए टाइम देना है। अगर ये लो वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी, फ़ौरन से पीडब्ल्यूएम ऑन होगा, स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमारा ये सर्किट उड़ जाएगा। इससे बचाने के लिए ये रेजिस्टेंस अमूमन 100 किलो ओम, 200 किलो ओम, बाज़ ये मेगा ओम्स में होती है, ताकि ये कैपेसिटर स्लो चार्ज हो। जब ये स्लोली चार्ज होता है, यहाँ से ऐसे जब 16 वोल्ट पे पहुँचेगा, मिसाल दे रहा हूँ, ये पक्की बात नहीं है कि 16 पे होता है, तो जब 16 वोल्ट होंगे तो ये आईसी स्टार्ट कर जाएगी। जैसे ही स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर ये पल्सेस बनाएगी, तो इन पल्सेस की वजह से ये करंट फ्लो होगी। कहाँ से? इस टर्मिनल से इस तरफ, यानी ये सर्किट हमारा उस वक्त काम शुरू करेगा। जब ये शुरू करेगा, यहाँ पर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस वेरिएंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे सेकेंडरी में वोल्टेज बनेंगे, और साथ में ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, साथ में एक और सेकेंडरी भी होती है यहाँ पर, ये वाली। इसका एक एंड ग्राउंड कर दिया जाता है प्राइमरी ग्राउंड के साथ, और साथ में एक यहाँ पर रेक्टिफायर लगाकर ये वोल्टेज यहाँ से उठाए और इस जगह पे दे दिए। अभी हमने देखें सप्लाई दी थी, यहाँ पर स्विचिंग स्टार्ट करवाई, स्विचिंग स्टार्ट कराने से करंट फ्लो कराई, प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड बना, ये वाले वोल्टेज सेकेंडरी में चले गए, और ये वाले वोल्टेज अभी फिर हमारे इस सिस्टम को पावर अप कर रहे हैं। सेम उस तरह जिस तरह आपने बैटरी से इंजन एक दफ़ा घुमाया, इंजन ने रोटेशन ली, अल्टरनेटर जनरेटर वोल्टेज बनाना शुरू कर दिया, एक तो वापसी इस बैटरी को चार्ज करेगा, सेम यही कहानी, और साथ में बाकी लाइटें और जितनी बत्तियाँ शत्तियाँ हैं वो सारी ऑन हो जाएंगी। ये है हमारी वो बाकी जो बत्तियों वाली सप्लाई है वो यहाँ पे हो जाएगी, और ये वाली जो है ये वापसी उस बैटरी को चार्ज करेगा। एग्जैक्टली उस तरह ये सप्लाई थोड़ी थी, ये आ रही थी, इसको स्टार्ट करवाया, ये मैं कहता हूँ 1 मिली एम्पेयर पे चार्ज करवाती है। हमारी इस पावर सप्लाई की कंजम्पशन है 16 मिली एम्पेयर। कैपेसिटर चार्ज हुआ था 16 वोल्ट पे, और इस पे जो करंट मौजूद है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती, तो इसने इनिशियल एक वो टार्क लेना होता है, घुमाव लेना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये बैटरी बहुत ज़्यादा देर तक हेडलाइट ऑन नहीं रख पाती। आप 2 घंटे उसमें ऊंची आवाज़ पे टेप रिकॉर्डर चलाने, बैटरी डाउन हो जाएगी। सेम उस तरह जब तक इसको दोबारा चार्जिंग वोल्टेज नहीं मिलेंगे, ये बैटरी हमारी किसी काम की नहीं रहेगी। सेम उस तरह जब ये करंट ड्रा करेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के करीब हो जाएगा, उतनी देर में ये वोल्टेज आ जाते हैं। तो ये जो वाइंडिंग है जो कि हमारी उस रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही है, इसको वीसीसी वाइंडिंग भी कहा जाता है, बायस वाइंडिंग भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको एक्सिलरी वाइंडिंग भी कहा जाता है। ये हमारी वाइंडिंग ये वाली, ये क्या काम कर रही है, इस आईसी को पावर अप कर रही है ताकि हमारा जो बाकी काम है वो होता रहे। बिल्कुल वही फ्यूल वाली कहानी, जब हमने टैंकी में पेट्रोल भरवा लिया तो ये पहले वाला पेट्रोल थोड़ा सा था, यहाँ तक चला था, अभी जो पेट्रोल फिल होगा तो वो लगातार चलता रहेगा। एक छोटी सी मिसाल और देख लेते हैं। ये मल्टीमीटर है, इसमें सेल नहीं डले हुए, इसको अगर मैं किसी जगह पे भी कनेक्ट करूँगा तो वो कोई वोल्टेज नहीं पढ़ेगा, रेजिस्टेंस नहीं पढ़ेगा। क्यों? इसको जो इसका फंक्शन है, इसका काम क्या है, रेजिस्टेंस पढ़नी है, करंट पढ़नी है, फ्रीक्वेंसी पढ़नी है, वोल्टेज पढ़ने है। वो काम करवाने के लिए
है तो वो भी वोल्टेज जो यहाँ से हम दे रहे हैं, ये भी वोल्टेज ही है, लेकिन ये वो वोल्टेज नहीं काम करेंगे कब तक, जब तक इसको हम एक अलहदा वोल्टेज नहीं देंगे, इसको पावर अप नहीं करेंगे। वो वोल्टेज जो इसको ऑन करवाने के लिए, जो इससे इसका रिक्वायर्ड फंक्शन है, जो इसका काम है, वो काम लेने के लिए जो हम वोल्टेज देते हैं वो कहलाते हैं बायस वोल्टेज, वीसीसी वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। ये वाले रजिस्टर लगाई, इसको ऑन कर लिया। ये आप किसी तरीके से भी वोल्टेज दे सकते हैं, जो भी इसमें पैरामीटर हो सकता है हम यहाँ से दे सकते हैं। हम एक अलहदा एक 220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाकर, 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाकर रेक्टिफाई करके हम ये वाइंडिंग नहीं लगाते, हम अलहदा से सप्लाई भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो बुनियादी ज़रूरत है वो ये सप्लाई वोल्टेज है। यानी मल्टीमीटर को फंक्शनल करने के लिए हमें बैटरी लगानी ज़रूरी है जो इसके अंदर है। एक और कहानी सुना लीजिए। हम देसी से बंदे हैं, हमारे घरों में टेप रिकॉर्डर, रेडियो होते हैं, हम उसमें सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पर एक सर्किट है उसके अंदर। यहाँ पे हमने एसी दी, यहाँ पर मैं कहता हूँ जी 12 वोल्ट सप्लाई बन के इसको मिल गई। एक मैकेनिज़्म है जो कैसेट प्लेयर है, आजकल तो सीडी, डीवीडी ये चीज़ें हैं, यूएसबी हैं, कहानी सारी वही है। इसमें कैसेट मैकेनिज़्म है। जब तक ये सप्लाई नहीं देंगे, अगर आप 100 कैसेटें भी लगा लेंगे तो कैसेट नहीं चलेगी, उसकी मोटर नहीं घूमेगी, सर्किट एक्टिवेट नहीं होगा, नतीजतन कोई आवाज़ नहीं आएगी। इस आवाज़ के पैदा होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, इसके बाद कैसेट ज़रूरी है। ऐसे ही अगर हम मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल का बेसिक फंक्शन है कॉल करना। जब तक उसको आप बैटरी चार्ज नहीं करेंगे वो कॉल नहीं कर पाएगा। तो जो बैटरी चार्जिंग होने का अमल है वो बाइसिंग वोल्टेज है। आप इसको बाइस अप कर रहे हैं, इसको सप्लाई दे रहे हैं ताकि हम उससे उसका मतलूबा फंक्शन ले सकें। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, चलो इसकी छोटी सी मिसाल ये देख लेते हैं। तो ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है सप्लाई का और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव टर्मिनल को देखेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्टर इस तरह लग के आ रही है, एक रजिस्टर ये लग के आ रही है, यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा है। ये दो रजिस्टर सीरीज़ में लगी हैं, एक ये और एक ये, तो दो मिलके एक का काम कर रही हैं। जब ये आईसी अपने बाइसिंग वोल्टेज ले लेगी, स्विचिंग स्टार्ट कर देगी, तो ये इस मॉसफेट को, पावर मॉसफेट को ड्राइव देगी। इसके ड्राइव होने की वजह से ये वाइंडिंग ड्राइव होगी। पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे है, नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से रजिस्टर से स्विच होके यहाँ आएंगे, मॉसफेट स्विच करेगी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना, ये वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल गया। ये वोल्टेज मिल गया दोबारा फिर से यहाँ पर एक ये डायोड लगा हुआ है, ये वाला, ये हमारा बायस डायोड है या वीसीसी डायोड है, ऑक्सिलरी वोल्टेज वाला डायोड है। तो ये हमारी आईसी दोबारा वही डायनमो वाला काम है, जनरेटर वाला, अल्टरनेटर वाला। जब उसको ऑन कर देंगे तो ये वाले जो वोल्टेज हैं ये अल्टरनेटर वाले हैं। इंजन स्टार्ट आपने ये कर दिया, यहाँ पर ये डायनमो लगी है जो कि वोल्टेज बना के इस कैपेसिटर को चार्ज करवा रही है। तो ये जो काम है, ये जो वोल्टेज यहाँ से बन रहे हैं, ये है बाइसिंग वोल्टेज जो कि इस आईसी को मिलेंगे ताकि आईसी अपना काम कर सके। ऐसे ही हमारे पास TTL आईसीज होती हैं, CMOS आईसीज होती हैं, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक काम तो आप कह सकते हैं, अगर एसी में लगा हुआ है, एयर कंडीशनर में, तो वहाँ पर क्या कर रहा है कि वो टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा और रिलेज को ऑन करेगा, हमारे कंप्रेसर को ऑन करवाएगा। ये सारे काम करवाने के लिए उसकी VCC पिन पे सप्लाई आनी चाहिए। जब तक वो सप्लाई नहीं आएगी उसमें ज़िंदगी के आसार नहीं होंगे। तो वो सप्लाई जो कि किसी सर्किट को इस काबिल बनाती है कि वो अपना जो उसका डेडिकेटेड फंक्शन है, जो उससे आपने काम लेना है, वो काम कर सके, उसको कहते हैं बाइसिंग वोल्टेज। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर किस्मी ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।